हेलो एवरीवन, दिस इज एकेडमिक्स फॉर सीएससी। फ्रेंड्स, आज हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक नवीन वैकेंसी को डिस्कस करेंगे। आज की यह जो वैकेंसी है वह पूर्व में ईपीएफओ के अंतर्गत आई एओ, ईओ एवं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की वैकेंसी से अलग है। तो आइए अब हम लोग इस वैकेंसी को डिस्कस करते हैं कि आखिर आज की इस वैकेंसी के अंतर्गत किन किन पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने मुख्य रूप से दो पोस्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। पहला है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और दूसरा है स्टेनोग्राफर। अब हम लोग जब सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ये दो पोस्ट की बात करते हैं तो इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से यह डिस्कस करेंगे कि इन दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है और क्वालिफिकेशन के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो अब देखिए, हम लोग सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड यदि स्टेनोग्राफर की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर, यानी कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पद को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ये कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट बट विल हैव टू अप्लाई एंड पे द एग्जामिनेशन फीस सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट, यानी कि ये कह रहा है कि कोई भी अभ्यर्थी दोनों पोस्ट के लिए यानी कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर दोनों पोस्ट के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों के लिए जो पेमेंट होगा वह पेमेंट उनको अलग अलग करना होगा। As provided in the detailed advertisement, the details of the essential qualification, number of vacancies, age limit, scale of pay are given below। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों पोस्ट के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि क्या क्या योग्यताएं हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, उनकी एज लिमिट क्या है तथा जॉब लगने के बाद उनकी सैलरी कितने मिलेगी, इन सारे का वर्णन नीचे डिटेल रूप में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम लोग फ्रेंड्स यदि सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट की बात करें तो देखिए, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए वह टोटल है 2674। इसके अंतर्गत क्वालिफिकेशन क्या है तो देखिए, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री, साथ साथ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में प्रति मिनट 35 शब्द की टाइपिंग स्पीड तथा हिंदी में प्रति मिनट 30 शब्द की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। यह था क्वालिफिकेशन सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए। अब हम लोग सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट में यदि नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 2674, सब्जेक्ट टू चेंज, यानी कि इसमें बाद में परिवर्तन किए जा सकते हैं। एक कॉमन एग्जामिनेशन इज हेल्ड फॉर रिक्रूटमेंट टू वैकेंसीज इन वेरियस रीजन एज डिफाइंड इन चैप्टर 2 ऑफ द डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। द फाइनल मेरिट लिस्ट हैड बी प्रिपेयर्ड सच रीजन वाइज, यानी कि क्षेत्र के अनुसार फाइनल मेरिट लिस्ट का तैयार किया जाएगा। अब यदि एज लिमिट की बात करें सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, यदि एज लिमिट की कितनी एज तक के जो अभ्यर्थी हैं इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो देखिए, ऐसे जनरली है 18 to 27 ईयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट, यानी कि समान वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वह 18 से 27 वर्ष तक के समान वर्ग के अभ्यर्थी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इनकी जो स्केल ऑफ पे होगा वह लेवल 5 का होगा, जिसमें कि 29,200 से 92,300 तक का पे स्केल होगा। अब हम लोग बात करते हैं स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। तो देखिए, स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए जो मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन है यानी कि न्यूनतम योग्यता रखा गया है 12th क्लास पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ स्किल टेस्ट नोट्स में होंगे, लेकिन इसमें 10 मिनट एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि प्रत्येक मिनट 80 शब्द का इसमें
टाइपिंग होना चाहिए। इसके साथ साथ 50 मिनट्स इंग्लिश, 65 मिनट्स हिंदी ओनली ऑन कंप्यूटर। अब हम लोग इसमें टोटल नंबर ऑफ यदि वैकेंसीज की बात करें तो देखिए स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वह है 185, यानी कि 185 स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अब यदि एज लिमिट की बात करें तो इस पोस्ट के लिए भी जो एज लिमिट रखी गई है वह है 18 to 27, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वह 18 से 27 वर्ष तक के अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक क्या डिफरेंस है कि जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जॉब लगने के बाद उनकी जो सैलरी लेवल 5 की थी वह स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए यदि जॉब लगने के बाद इनकी जो सैलरी होगी वह लेवल 4 की सैलरी होगी। अब हम लोग यदि कुछ एक्स्ट्रा फंड्स की बात करें तो देखिए पेमेंट ऑफ फी है टोटल SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन के लिए पेमेंट नहीं करना है, यानी कि महिला पूर्व सैनिक SC ST एवं PWD यानी कि जो हैंडीकैप हैं उनको पेमेंट नहीं करना है। इसके अलावा में फॉर ऑल अदर कैटेगरीज अनरिजर्व हो गए, OBC कैटेगरी हो गया आदि को टोटल 700 का पेमेंट करना होगा। इसके साथ साथ यहाँ लिखा हुआ है द वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि यह जो वैकेंसी है वो घट एवं बढ़ सकती हैं। रिजर्वेशन इज वैकेंसी इज एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, यानी कि जो भारत सरकार की जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसके अनुसार यदि हम लोग बात करें तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो यद्यपि एज है 18 to 27, लेकिन यदि हम लोग बात करें SC ST के लिए तो इनको भारत सरकार के नौकरियों में संभवतः 5 इयर्स की छूट मिली हुई है, यानी कि ये यदि 32 इयर्स तक हैं SC ST के अभ्यर्थी तो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हम लोग OBC की बात करें तो OBC के अभ्यर्थियों को 3 इयर्स का छूट मिला हुआ, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि 30 इयर्स तक के जितने भी जो OBC के कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स यदि कुछ और संक्षिप्त हम लोग बात करें तो देखिए इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वह 27 मार्च से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और वह जो लास्ट डेट है वह है 26 अप्रैल, यानी कि 27 मार्च से 26 अप्रैल तक कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो टोटल पेमेंट होगा वह 700 रुपये का पेमेंट होगा, लेकिन यह जो 700 का पेमेंट करना है वह सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व के साथ साथ OBC कैंडिडेट को करना है। और ध्यान रहे जो अनरिजर्व OBC कैंडिडेट हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेल को पेमेंट करना है, इसके अलावा में वीमेन को पेमेंट नहीं करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस जनरल इंस्ट्रक्शंस ETC आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑन वेबसाइट www.epfindia.gov.in, यानी कि भारत सरकार की जो वेबसाइट है epfindia.gov.in के अंतर्गत आप मिसलेनियस सेक्शन में जाएंगे और मिसलेनियस सेक्शन में जाने के बाद आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे तो इसकी एप्लीकेशन की टोटल डिटेल वहाँ अवेलेबल है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का यह जो वीडियो था अपना वह समाप्त हुआ। हाँ, इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको देना है कि एकेडमिक्स फॉर CSE इन दोनों एग्जाम के लिए यानी कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के साथ साथ स्टेनोग्राफर एवं पूर्व में जो EPFO के अंतर्गत वैकेंसी आई है जिसके अंतर्गत AO, EO एवं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी आपको निःशुल्क करवाएगी। इसके साथ साथ इसका जो PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसके लिए आप हमारे एकेडमिक्स फॉर CSE का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। एकेडमिक्स फॉर CSE आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करेंगे तो इसके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।